हाय फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आज से जो है हम लोग वैद्युत रसायन जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12वां के, तो ये चैप्टर नंबर 3 है और वीडियो ये 5 है, लेक्चर 5 है। ठीक है। तो इसमें वीडियो 4 में हम लोग क्या देखे थे? मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के बारे में देखा था। ठीक है। अब इसमें देखेंगे उससे संबंध है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता से संबंध देखेंगे और विद्युत अपघट्य से संबंधित चालकता को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। ठीक है। तो इसमें आज दो टॉपिक कंप्लीट हम लोग करेंगे। चलिए, तो पहला हम लोग क्या है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, ये दोनों में क्या संबंध है हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, मोलर चालकता की परिभाषा हम लोग देखे थे कि मोलर चालकता किसे कहते हैं कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो। विद्युत अपघट्य का कितना? 1 मोल घुला हो, तो उस विलयन की जो चालकता होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता की परिभाषा कैसे होगा? वही होगा, किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर की आयतन में अगर विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, ठीक है, मिला हुआ हो, अच्छा से घुला हुआ हो, तो उस विलयन की जो चालकता होगा क्या होगा? तुल्यांकी चालकता कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोलर जो चालकता है, हम लोग इसको देखे थे संकेत भी कि इसको किसे दर्शाते हैं? लेमडा एम से। मोलर चालकता को लेमडा एम से और तुल्यांकी चालकता को लेमडा इक्यू से। इक्यू मतलब इक्विवेलेंट, एम मतलब मोलर होता है। ठीक है। और लेमडा आपको संकेत हो गया। अच्छा, दोनों का हम लोग सूत्र देखे थे। लेमडा एम बराबर क्या देखे थे? कप्पा गुना 1000 और बटा में क्या देखे थे? एम। ठीक है, जहाँ एम क्या था? मोलरता था। ये समीकरण फर्स्ट। लेमडा ए की बराबर क्या देखे थे? कप्पा गुना 1000 बटा में एन। ये समीकरण 2। ठीक है, जहाँ एन क्या है? नॉर्मलता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में और दूसरे क्या करेंगे? हम लोग भाग देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? लेमडा एम बटा लेमडा ई क्यूब बराबर क्या मिलेगा? कप्पा गुना 1000 और बटा में एम। ठीक है। और बटा यहाँ पर पूरा बटा क्या हो जाएगा? कप्पा गुना 1000 बटा क्या मिलेगा? एन मिलेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो है ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में कट गया तो एक बचा, यहाँ भी एक बचा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि लेमडा एम बटा में लेमडा ई की बराबर क्या लिख सकते हैं? एन बटा में क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये संबंध हुआ कि मोलर चालकता बटा में तुल्यांकी चालकता बराबर नॉर्मलता बटा मोलरता। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, लेमडा एम बटा लेमडा ई क्यूब बराबर क्या था हमारा? एन। एन के फॉर्मूला क्या हो सकता है? डब्ल्यू बटा ई। ठीक है, वही नॉर्मलता बराबर कुछ इतना होता है, ये एम एल। ठीक है। और बटा में इसको भी लिख सकते हैं, मोलरता का लिख सकते हैं डब्ल्यू बटा में एम। यहाँ पर लिख दीजिए 1000 गुना करके वी एम एल। अब यहाँ पर देखिए बी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी ई बी डब्ल्यू बी एम बी। उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमको मतलब दोनों कटा देना है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा हमारा? लेमडा एम बटा में लेमडा ई क्यूब। ठीक है। अब बराबर में क्या मिलेगा हमारा? यहाँ पर 1 बटा ई बचेगा और यहाँ पर 1 बटा क्या बचेगा? एम बचेगा। बोलिए, ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है। तो लेमडा एम बटा में क्या हो गया? ई क्यूब बराबर क्या हो गया हमारा? एम बटा में ई। अब बताइए, एम बटा में ई ये किसके बराबर होता है? एन के बराबर होता है। ये हमारा एक संबंध है। जहाँ एन क्या है यहाँ पर बताया जाएगा। जहाँ एन क्या है? एन यहाँ पर है संयोजकता है। जहाँ एन क्या है? एन क्या है? संयोजकता है। परमाणु के लिए संयोजकता हम लोग देखे थे। अम्लता भी है, लवणता भी है,
छलकता भी है, छलकता है। अलग अलग हम लोग देखे थे कि एन का मतलब एम लिखी, अम लिखी क्या है, छलकता है। ठीक है, हम लोग ये भी देखे थे कि क्षार की अम्लता है, लवण का आवेश भी हो सकता है एन का मान, परमाणु है तो परमाणु की संयोजकता भी हो सकता है। तो हम लोग देखे थे हम लोग एन का मान यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये एम बटा ई बराबर किसके बराबर होता है, एन का बराबर होता है, और ये एन बराबर यहाँ पर संयोजकता अलग अलग होता है। हम लोग जहाँ तुल्यांक के बारे में पढ़ रहे थे तो एन के बारे में भी वहाँ पर जानकारी दिया था। ये देखिए ये सम्मान होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो देखेंगे हम लोग विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हम लोग लिखेंगे अगला टॉपिक विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत अपघट्य को प्रभावित करेंगे यानी चालकता को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो जिससे पहले हम लोग देखेंगे अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण। ठीक है, अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण या फिर अणुओं के मध्य आकर्षण हम लोग देख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अणुओं का मध्य आकर्षण। अंतर आयनिक, अंतर आयनिक मतलब कि कोई विद्युत अपघट्य है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसमें जो है हमने NaCl का घोल मिलाया हुआ है, Na+Cl- में, और यहाँ पर जो है मान के चलिए इधर जो सिरा है प्लस का है और इधर सिरा क्या है माइनस का है। तो Na जो पॉजिटिव है ये किधर जाना चाहेगा, माइनस की ओर जाना चाहेगा, और Cl- किधर जाना चाहेगा, प्लस की ओर जाना चाहेगा। ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर है कि मान लीजिए इसमें तो बहुत सा NaCl होगा, बहुत सा यहाँ पर NaCl होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत होगा इसमें। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच Na+Cl के बीच अधिक आकर्षण होगा तो बताइए विद्युत का चालन में रुकावट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य में आयन जो होते हैं विद्युत का चालन का काम करते हैं, यानी Na+ इधर जाएगा, Cl- माइनस को जाएगा। अब इसी विलयन में अगर Na+Cl- के बीच अगर ज्यादा प्रबल जो है आकर्षण बन रहा है तो ये रुकावट पैदा करेगा इधर जाने के लिए, और Cl को इधर जाने के लिए, Na को इधर जाने के लिए। तो बताइए विद्युत चालकता में कमी आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसके बीच, इन दोनों के बीच आकर्षण कम रहा तो चालकता अधिक हो जाएगा। दो स्थिति बन रहा है, आयनिक अंतःआयनिक आकर्षण बोलिए या फिर अणुओं के, या लिख सकते हैं अणुओं के मध्य आकर्षण, आकर्षण। ठीक है, देखिए पहला स्थिति बन रहा है क्या कि यदि आयनों के मध्य आकर्षण, आयनों के मध्य आकर्षण अगर अधिक है तो चालकता क्या हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगा, चालकता क्या होगा, चालकता में कमी होगी, चालकता में क्या होगा, चालकता में कमी होगी। दूसरा स्थिति क्या है, यदि आयनों के मध्य आकर्षण दुर्बल है, क्या है, आयनों के मध्य आकर्षण जो है दुर्बल है तो चालकता क्या हो जाएगा, चालकता में अधिकता होगा, अधिकता होगा, इच्छा होगी, होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर जो है ये विलयन है, एक और प्लस सिरा एक और माइनस सिरा लगा है, और उस विलयन में हम लोग Na+Cl- का जो है आयन घोल रखे हैं। जो उस विलयन में Na+Cl है कुछ भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है। ठीक है,
तो हम लोग नमक को लेकर चलते हैं, तो Na+ कहाँ जाएगा, किस प्लेट की ओर जाएगा, तो माइनस की ओर जाएगा, यानी माइनस प्लेट की ओर जाएगा, और Cl कहाँ जाएगा, प्लस की ओर। अब मानिए उसके अंदर आकर्षण अगर ज्यादा है, यानी Na+Cl- के बीच, इसके बीच आकर्षण ज्यादा है, तो ये तक खींच कर रखेगा। यहाँ विद्युत का चालन कैसे कर देगा, विद्युत का चालन तब करेगा जब Na+Cl- स्वतंत्र रूप में है। ऐसे घुल जाने के बाद स्वतंत्र रूप में हो जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं कि यदि दो अणुओं के बीच Na+Cl- के बीच आकर्षण ज्यादा है, यानी आयनों के मध्य आकर्षण क्या अधिक होगा, तो चालकता में कमी होगा। अब ये दोनों अपने ओर खींचेगा तो इधर काहे ल जाएगा, दिक्कत होगा। अगर आयनों के मध्य आकर्षण दुर्बल है, अगर इस दोनों के बीच में आकर्षण दुर्बल है यानी कम है, तो अच्छा से NaCl क्यों जाएगा, माइनस क्यों जाएगा, Cl किधर जाएगा, प्लस क्यों जाएगा। तो ये हमारा पहला रहा अंतर आयनिक आकर्षण या फिर अणुओं के मध्य आकर्षण, ये पहला प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा हमारा है ताप का प्रभाव। क्या है हमारा, ताप का प्रभाव। ताप का जो प्रभाव है देखेंगे, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब मान लीजिए ये जो है ये विद्युत अपघट्य है, अब इसमें हम किसी प्रकार ताप बढ़ा दिए, इसको गर्म कर रहे हैं, ताप बढ़ाएंगे, तो जब ताप बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर Na+ जो Cl- है, इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब ये तेजी से गति करने लगेंगे। इसे देखिएगा, जो जल होता है खौलने लगता है, तो मतलब तेजी से जो उसके कण होंगे तो क्या होंगे, इधर से उधर जाएंगे। अब उसमें विद्युत अपघट्य है, नमक का घोल है, तो वो आयन में टूटा हुआ है, तो उसको गर्म करेंगे तो उसके कण इधर से उधर जाएंगे, तो जब कण इधर से उधर जाएंगे तो उससे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा तो चालन अच्छा से करेगा, यानी Na जो पॉजिटिव है प्लस की ओर, Na+ जो है माइनस की ओर जाएगा, और Cl- जो है प्लस रड की ओर जाएगा। ठीक है, तो उसमें चालन जो है सुप्रतिष्ठित ढंग से हो जाएगा। ठीक है, तो यही पर कहा कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी जो विद्युत अपघट्य है आयन जो है उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा चालकता क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा, यानी चालन में जो है अच्छा से चालन करने लगेगा। ठीक है, तो यही ताप का प्रभाव है कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा ध्यान रखिएगा, श्यानता का प्रभाव। श्यानता का प्रभाव, श्यानता मतलब होता है देखिए गढ़ापन, गढ़ापन। तो श्यानता जो है, श्यानता बढ़ाने पर चालकता में कमी हो जाती है, क्योंकि श्यानता गतिज, क्योंकि श्यानता आयनों की गतिज ऊर्जा में कमी कर देता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं कि श्यानता का प्रभाव, श्यानता बढ़ाने पर चालकता में कमी हो जाती है, क्योंकि श्यानता आयनों की गतिज ऊर्जा में कमी कर देता है। श्यानता का मतलब सीधा समझिएगा गढ़ापन। गढ़ापन, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पानी का श्यानता ज्यादा है कि शहद का श्यानता ज्यादा है, शहद यानी मध, तो आप बताइएगा मध। पानी ज्यादा गाढ़ा रहता है कि मध, तो मध। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल जिसे कहने का मतलब ग्लिसरॉल होता है ना, मोबिल, मोबिल भी हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ापन होता है। तो ये सब श्यानता को दर्शाता है। ग्रीस, जिसको ग्लिसरॉल कहा जाता है, तो वो शहद से भी ज्यादा मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो ये सब का श्यानता का होगा, श्यानता ज्यादा है पानी की अपेक्षा। तो आप बताइए कि पानी में ज्यादा विद्युत का चालन होगा कि शहद में, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि पानी में, क्योंकि पानी में जो नमक का घोल घोला जाता है, जो विद्युत अपघट्य होता है,
वो वहाँ पर आयन में जो आशा से जाने के लिए रास्ता बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि एक सड़क पर दौड़िए और एगो कह दीजिएगा बालू में दौड़िए, तो बालू में आपको दौड़ना दौड़ना जाएगा, बालू की श्यानता ज़्यादा हो जाएगा एक सड़क की अपेक्षा। तो यहाँ पर कह रहा है कि श्यानता बढ़ाने पर चालकता में कमी होगी, क्योंकि श्यानता जो है आयनों में कमी कर देता है। ज़्यादा गाढ़ापन है तो वहाँ आयन को जाने नहीं देगा। अब आयन को जाने नहीं देगा तो विद्युत का चालन कैसे करेगा, बात है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यही का श्यानता का प्रभाव क्या है, श्यानता बढ़ाने पर चालकता में कमी हो जाती है, क्योंकि चालकता जो है श्यानता जो है आयनों की गतिज ऊर्जा में कमी कर देता है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है चौथा पॉइंट आप लोग लिखिएगा। तन्यता का प्रभाव, तन्यता का प्रभाव क्या है। तन्यता देखिए, अगर तन्यता बढ़ाएगा विद्युत अपघट्य का, तन्यता बढ़ाएगा, तन्यता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, परंतु परंतु एकांक आयतन में चालकता घट जाती है। अब इसका मतलब क्या है, तन्यता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए पहले से आपने इतना जो है इतना में नमक घोल रखा है, ठीक है। अब इसमें और पानी मिला दिए, तन्यता मतलब पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, और विलेय की मात्रा कम हो, तो तन्यता बढ़ा दिए, मतलब ऐसे कुछ कर दिए, ध्यान दीजिएगा। तो जो Na प्लस Cl का माइनस घोल रखा था इतना में और तन्यता आपने बढ़ा दिया है यहाँ पर, तो जो पहले से यहाँ पर था Na प्लस Cl माइनस जो इसमें था, Na प्लस और Cl जो माइनस इसमें है, तो उसके बीच आकर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि यह एक मतलब पहले से छोटा ही दिखा रहा है इसके अपेक्षा। अब इसमें जो Na प्लस और जो Cl माइनस है, अब ध्यान देखिए, अगर तन्यता बढ़ाएंगे तो इसके बीच जो है आकर्षण में क्या हो जाएगा, कमी आएगा। और जैसे ही आकर्षण में कमी होगा तो ज्यादा विद्युत का क्या करेगा, सुचालक करेगा, सुचालक होगा, और इसके बीच आकर्षण ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कम में है, ध्यान रखिएगा। तन्यता इसका क्या है, कम है। Na प्लस Cl माइनस के बीच आकर्षण अगर ज्यादा रहा तो विद्युत जो है का चालन क्या करेगा, कमी करेगा। विद्युत का चालन क्या हो जाएगा, बहुत मतलब कम मात्रा में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है और यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस है और यहाँ पर घोल रखा है, ठीक है, तो जो इसके बीच आकर्षण आएगा, अधिक आकर्षण आएगा, तो ये विद्युत का चालन कम करेगा। अब इसमें पानी मिला दिए, आप पानी मिला दिए, तन्यता बढ़ गया, तन्यता क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो Na प्लस जो Cl माइनस है इसके बीच जो आकर्षण आएगा उसमें कमी आएगा, और जब कमी आएगा तो Cl माइनस प्लस को जाना चाहेगा और Na प्लस माइनस को जाना चाहेगा, माइनस को जाना चाहेगा, तो चालन अच्छा से करेगा, क्योंकि इसके बीच रुकावट क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। जल जो है तन्यता बढ़ाइएगा, विलायक की मात्रा बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस का मार्ग में रुकावट में क्या हो जाएगा, कमी आएगा, और जब रुकावट में कमी आएगा तो चालकता बढ़ जाएगा, क्योंकि आयन ही विद्युत का चालन करते हैं। तो वही बात यहाँ पर तन्यता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, परंतु एकांक आयतन में चालकता घट जाती है। एकांक आयतन का मतलब कि कोई निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन है पहले की अपेक्षा, मान लीजिए जैसे 1 घन सेंटीमीटर मान लीजिए कि चलिए निश्चित है, तो 1 घन सेंटीमीटर में तो जो पहले से जो चालन हो रहा था अब उसमें चालकता में कमी आएगा कि नहीं आएगा। अगर उसी 1 घन सेंटीमीटर में अगर और पानी मिला दीजिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आकार में बड़ा ले लीजिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब पहले की अपेक्षा उसमें कमी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एकांक आयतन में निश्चित करें, एकांक आयतन मतलब निश्चित, निश्चित आयतन में चालकता घट जाएगा, यानी पहले की अपेक्षा चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, यही पता कहा है कि तन्यता बढ़ाने पर चालकता तो बढ़ जाएगा, लेकिन एकांक आयतन यानी पहले की अपेक्षा उसमें चालकता में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो लाइन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, मोटे मोटी तौर पर। चलिए, तो ये हमारा जो है 4 कारक है, ठीक है, इस चारों कारक को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।